मूवी का स्टार्ट एक स्टोरी से होता है जिसमें बताया जाता है कि एक टाइम था जब डार्कनेस का रूल था। वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, इविल एल्व्स, विचेस, ट्रोल्स और बहुत से और मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को डरा के उन पे राज करते थे। पर टाइम के साथ साथ इविल क्रीचर्स में चेंज आया और ये क्रीचर्स ह्यूमन को डराने के बजाय उनके साथ अमन से रहने लग गए। इनमें बहुत से क्रीचर्स तो अब भी सीक्रेटली हमारे बीच ही रहते हैं, पर कुछ ने वर्ल्ड में मुख्तलिफ जगहों पर अपने हाइडआउट्स बना लिए हैं, जिन तक सिर्फ मैजिकल फॉरेस्ट की मदद से ही जाया जा सकता है। अब यहाँ से शुरू होती है एक यंग वैम्पायर वेल्ड की स्टोरी। वो अपने फादर के साथ ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ के क्रीचर्स की दुनिया में क्रेल्सफेल्डन जा रहा है, क्योंकि उसे टाउन के मेयर का पर्सनल इन्विटेशन आया है। वहाँ वेल्ड मैजिक स्कूल रिफ रैफ अकेडमी में अपना फाइनल ईयर पूरा करेगा, पर वो बेचारा इस बात से अनजान है कि उसे वहाँ बुलाने का मकसद कुछ और ही है। उसके जरिए वर्ल्ड में ईविल को वापस फैलाया जाए। फाइनली वेल्ड अपने फादर के साथ क्रेल्सफेल्डन पहुँच जाता है। जहाँ जाते ही उसके फादर एक्साइटमेंट में गलती से एक आदमी को हिट कर देते हैं। उस आदमी को तो कुछ नहीं होता, पर वेल्ड के गले में पहने लॉकेट की वजह से उसकी साइकिल और पुलिस वाले की कैप पुरानी हो जाती है, जिस पर पुलिस वाले को लगता है कि ये वेल्ड ने किया है, पर वो बेचारा खुद नहीं समझ पाता कि हुआ क्या। खैर वो अपने घर पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग होती है। वेल्ड इस चेंज की वजह से कुछ डरा होता है, पर उसके डैड इस सब को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। रात जब वेल्ड के फादर अपनी शॉप सेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक जिन आके उन्हें टैक्सेस की एक लिस्ट देता है, जो कि टाउन में आने वाले हर बंदे को पे करनी पड़ती है। पर वेल्ड के फादर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस पर वो जिन उन्हें सुबह टैक्स ऑफिस जाने का बोल के गायब हो जाता है। अगली सुबह वेल्ड के डैड उसे अकेले ही स्कूल जाने का बोल के खुद टैक्स ऑफिस चले जाते हैं। स्कूल में वेल्ड 3 लड़कों के ग्रुप को एक वुल्फ नामी लड़के को बुली करते देखता है, जिसे उन लड़कों से फाय नामी एल्फ बचाती है। वुल्फ और वेल्ड में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ ओरिएंटेशन के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ वुल्फ के पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड नजर आते हैं कि उनका बेटा जो वुल्फ पैक का फ्यूचर है वो फाइनली अपने फाइनल ईयर में आ गया है और वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सब प्रिंसिपल की स्पीच के लिए हॉल में चले जाते हैं, पर वेल्ड वहीं अपने फादर का वेट करने रुक जाता है, जहाँ वो हैनापल नामी स्कूल क्लीनर से मिलता है, जो वेल्ड को पहले से जानता होता है। अब ये कोई हैरानी की बात तो है नहीं, मैजिक स्कूल है, मैजिक से कुछ भी हो सकता है। हैनापल वेल्ड को फौरन हॉल में जाने का कहता है ताकि वो स्पीच मिस न करे। वेल्ड के फादर टैक्स ऑफिस में एक विच और टाउन के मेयर से मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसे हर हाल में ये टैक्स पे करना होगा। अगर उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो वो उसके बदले वो वेल्ड का रेड रूबी वाला लॉकेट उनके हवाले कर दे। पर वेल्ड के फादर जानते हैं कि वेल्ड कभी भी वो नहीं देगा, क्योंकि वो उसके पास उसकी मदर की आखिरी निशानी है। इसलिए वो टाउन से जाने की बात करते हैं। ये सुन के मेयर उसे रोक के कहता है कि वो लोग कुछ नेगोशिएशन कर लेंगे, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब उस लॉकेट में ऐसा क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। स्कूल में प्रिंसिपल सब लास्ट ईयर के स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाते हैं, तभी वहाँ वेल्ड के फादर भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को उनके मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, सब बहुत अच्छा जा रहा होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को देख के प्राउड फील कर रहे होते हैं कि तभी फे का उड़ते हुए बैलेंस खराब हो जाता है। वुल्फ को स्नीजिंग शुरू हो जाती है और वेल्ड जो कि एक वैम्पायर है उसे ब्लड देख वॉमिट शुरू हो जाती है। सब इन तीनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वेल्ड इस सब की वजह से बहुत डिसहार्ट हो जाता है। ये देख उसके फादर उसे समझाते हैं कि शुरू में ये सब चलता है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वुल्फ के पेरेंट्स को पता चलता है कि उसे फर से एलर्जी है, जिस पर वुल्फ के फादर बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर उसे फर से एलर्जी है तो वो वुल्फ पैक का लीडर कैसे बनेगा। फे की इम्बैलेंस होके गिरने वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जो देख वो भी बहुत रोती है। रात को विच वेल्ड के घर के बाहर आती है, पर उसकी गलत लैंडिंग की वजह से वो गार्बेज में गिर जाती है। खुद को संभालते वो अपना हाथ लंबा करते हुए वेल्ड के रूम की विंडो तक जाती है, जहाँ वेल्ड के फादर पहुँच के विंडो बंद कर देते हैं और विच का हाथ वहीं फंस जाता है। पर वो किसी तरह अपना हाथ निकाल के वेल्ड के लॉकेट लिए वहाँ से उड़ जाती है। मेयर लॉकेट देख बहुत खुश होता है, पर अब क्या मूवी के स्टार्ट में ही सब हो जाएगा। जैसे ही मेयर लॉकेट पकड़ता है, लॉकेट गायब हो जाता है, जिस पर मेयर को एहसास होता है कि इस लॉकेट पे रिकॉल स्पेल है, इसलिए जब
जब तक लॉकेट का ओनर खुद किसी को लॉकेट नहीं देगा कोई उसे नहीं चुरा सकता। विच अपने मिरर से देखती है कि वो लॉकेट वापस वेल के पास उसके रूम में है। स्कूल में एक एक करके फे और वेल को बुली किए जाते हैं, जिसकी वजह से उदास हुए वो दोनों स्कूल से निकल के वुड्स में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें वुल्फ भी मिल जाता है जो खुद बुली होने के डर के स्कूल बंक करके वहाँ आया था। तीनों डिसहार्ट हुए टाउन छोड़ के जाने का फैसला करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। टाउन के ब्रिज पे पहुँच के इन्हें वहाँ गार्ड रोक लेता है, जो इन्हें एक भविष्यवाणी सुनाते हुए बताता है कि वेल का इस टाउन में आना लिखा था। इसे वुल्फ और फे को मिलके अपनी वीकनेस को हरा के टाउन में आने वाली मुश्किलों से लड़ना है और इसे डार्कनेस से बचाना है। वेल इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और जाने की बात करता है, जिस पर गार्ड गुस्से में आके एक जायंट ट्रोल में बदल जाता है। तीनों उसे देख डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनका पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हैनापेल है, जो इन तीनों को ट्रोल पे मैजिक करते हुए उसे बचा के वहाँ से भगाते हुए अपने घर ले जाता है। वहाँ इन्हें पता चलता है कि हैनापेल एक विज़र्ड है जो सही से मैजिक नहीं कर पाता, इसलिए उसे स्कूल का क्लीनर बना दिया गया। इन तीनों को हैनापेल के घर में एक बुक मिलती है, जिसे इन्हें पता चलता है कि उस भविष्यवाणी से रिलेटेड अपने सवालों के जवाब बुक ऑफ नॉलेज में मिलेंगे, जो कि फॉरबिडन लाइब्रेरी में पड़ी है। ये तीनों सोचते हैं कि अगर सच में इन्होंने भविष्यवाणी के मुताबिक टाउन को बचा लिया तो ये तीनों टाउन के हीरो बन जाएंगे और कोई भी इन्हें फिर तंग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तीनों सीधा फॉरबिडन लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में फे एक डेड फ्लावर को वापस से न्यू कर देती है और वेल को पता चलता है कि एल्फ्स के पास क्योर करने की पावर है। लाइब्रेरी पहुँच के लाइब्रेरियन की नजरों से बचते ये तीनों फॉरबिडन वाले एरिया में तो एंटर कर जाते हैं, पर वहाँ एक वुल्फ गार्ड आ जाता है जिसे वुल्फ डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है, जबकि वेल और फे बुक ढूंढने चले जाते हैं। आगे बढ़ने पर इन दोनों को एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है, जिसे पार करके इन्हें बुक तक पहुंचना होगा। वेल फे को फ्लाई करने को कहता है, पर अपने डर की वजह से वो मना कर देती है। तभी वहाँ बैट्स को देख वेल को अपनी एक पावर का एहसास होता है और वो कुछ नॉइस करके वहाँ पे छुपी हुई चीजें भी देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ इनविजिबल पिलर्स हैं, जिनकी मदद से वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। वेल फे को उस पे ट्रस्ट करने का बोल के अपने साथ जंप करने को कहता है और दोनों दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं। यहाँ विच वेल के फादर के पास पहुंच के उन पे पोशन स्प्रे करती है ताकि वो उसके काबू में आ जाए। ऐसा करके वो उन्हें वेल से उस लॉकेट को लेने का कहती है। वेल और फे बुक तक तो पहुंच जाते हैं, पर वो बहुत ऊपर पड़ी होती है, जिस पर कोई रास्ता ना होने पर वेल फे को आंखें बंद करके उसकी डायरेक्शंस फॉलो करते हुए फ्लाई करने को कहता है, ताकि उसे डर भी ना लगे और उन्हें बुक भी मिल जाए। फे एक बार फिर वेल पे ट्रस्ट करते हुए फ्लाई करती हुई आराम से बुक पकड़ लेती है। दोनों बुक लिए बहुत ही टाइम पे वुल्फ के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो तीनों गार्ड से बचते हुए बुक लिए लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। मेयर और विच को विच के मिरर की मदद से पता चल जाता है कि वेल और उन तीनों बच्चों के पास बुक ऑफ नॉलेज है, जिस पर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बुक की मदद से इन्हें पता चलता है कि जब मॉन्स्टर्स और इविल क्रीचर्स ह्यूमन के साथ अमन से रहने लग गए थे, तब एक लूसीफर नामी प्रिंस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने टाइम को वापस मोड़ना चाहा ताकि वो सब क्रीचर्स को वापस इविल बना के ह्यूमंस पे रूल कर सके। इसलिए उसने 13th आवर पे इससे आगे जाने के लिए जब ये तीनों बुक का पेज चेंज करते हैं तो वो पेज नहीं होता, कोई उसे पहले ही फाड़ चुका था, जो कि हम तो जानते हैं कि मेयर ही है, पर इन बच्चों को अब समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। मेयर की परेशानी खत्म करने के लिए विच अपना एक पोशन निकाल के बच्चों के पीछे भेज देती है। तीनों बच्चों को अब समझ तो आता नहीं कि सारी बात है क्या, पर इतना जरूर पता चल जाता है कि टाउन खतरे में है, जिस पर वो फौरन अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने जाते हैं। पर विच का पोशन इन पे असर कर जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों कुछ भी बता नहीं पाते और बस सब उल्टा ही बोलते जाते हैं। वेल के फादर उसे लॉकेट मेयर को देने की बात करते हैं, जिस पर वेल बोलना तो ना चाहता था, पर हाँ में जवाब दे देता है। मजीद किसी मसले से बचने के लिए वो खुद को रूम में लॉक कर लेता है। इस सब से परेशान तीनों आपस में बात करते हैं और इन्हें अंदाजा हो जाता है कि लूसीफर अपने प्लान पे काम करना शुरू हो गया है और उसने ही इन्हें कर्ज किया है। ये देख वेल बुक में मजीद कुछ ढूंढने लग जाता है। वो
वुल्फ 13th आवर पे रिसर्च करने इस कर्ज को खत्म करने का हल ढूंढने लग जाते हैं। तीनों अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जमा करके जब मिलते हैं तो वेल्ड इन्हें बताता है कि उसके इस लॉकेट का म्यूजियम से कुछ लिंक है, क्योंकि जब वो टाउन में आया था तो म्यूजियम के पास रूबी शाइन कर रही थी और आसपास लोगों की चीजें पुरानी जैसे हो गई थी। फे कहती है कि ये रूबी इतने बड़े मैजिक के लिए बहुत छोटी है कि टाइम को वापस ही मोड़ दे, जिस पर इन्हें एहसास होता है कि कुछ इसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसका पता लगवाने ये तीनों म्यूजियम जाते हैं। वेल के वैम्पायर होने की वजह से उसका रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता, जिसका फायदा उठा के फे और वुल्फ गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वेल कैमरा से बचते हुए अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ म्यूजियम के टॉप पे जाके वो देखता है कि उसके लॉकेट की रूबी जैसी बहुत सी रूबीज वहाँ मौजूद हैं, जिसका लास्ट पार्ट वेल के पास है। उसके वहाँ जाते ही रूबीज खुद ही वेल के लॉकेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे विच का कीबोर्ड पुराने जमाने के टाइपराइटर में बदल जाता है। वेल खुद को संभालते हुए लॉकेट को उन रूबीज से दूर करता वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वेल को बताती है कि जरूर उसकी मदर एक पावरफुल सॉर्सरर होगी, इसलिए उन्हें ये रूबी मिली होगी ताकि वो इसी इविल के हाथ में जाने से प्रोटेक्ट कर सकें। सब पावरफुल सॉर्सरर फैमिलीज को एक एक पार्ट दिया जाता है। साथ ही ये तीनों देखते हैं कि वेल का बैग भी पुराना हो गया है, जिसका मतलब ये है कि बुक वापस से कंप्लीट हो गई होगी और ये सब सच जान सकते हैं। विच मेयर के साथ म्यूजियम पहुंचती है, जहां इन्हें अंदाजा हो जाता है कि वेल यहाँ आया था। विच अपने मिरर की मदद से मेयर को तीनों बच्चों की डायरेक्शन बता देती है और मेयर अब खुद ही जाके रूबी लेने का फैसला करता है। यहाँ बुक की मदद से इन तीनों को पता चलता है कि लूसीफर और कोई नहीं बल्कि टाउन का मेयर ही है, जो सोलर एक्लिप्स वाले दिन सब रूबीज को एक साथ मिला के मॉन्स्टर्स और बाकी क्रीचर्स को अपना स्लेव बना के वापस से इविल की तरफ लाएगा और फिर उनका यूज करके ह्यूमंस पे रूल करेगा। और इन्हें पता चलता है कि सोलर एक्लिप्स भी आज के दिन ही है। ये तीनों सोचते हैं कि ये मिलके लूसीफर को तो रोक नहीं सकते, वो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वेल रूबी लिए टाउन से जाने का फैसला करता है ताकि ये कभी भी मेयर के हाथ लग ही ना सके। इस बार उसे गार्ड भी नहीं रोकता और जाने की इजाजत दे देता है। वेल अपने दोस्तों को एक इमोशनल बाय बोलते हुए जाने ही लगता है कि लूसीफर अपने इविल रूप में वहाँ पहुँच जाता है। वो वेल और वुल्फ को कुछ घंटे देते हुए फे को अपने साथ ले जाता है। उन्हें कहता है कि अगर उन्हें फे की जान प्यारी है तो रूबी लेके म्यूजियम पहुँच जाए। विच वापस वेल के फादर पे पोशन का स्प्रे करने जाती है कि वो इसके काबू से ना निकले, पर इस बार वो नाकामयाब हो जाती है और वेल के फादर को उसकी असलियत नजर आ जाती है। साथ ही म्यूजियम के टॉप पे ब्लैक मैजिक के असरात भी। वेल और वुल्फ म्यूजियम पहुँच के लूसीफर को रूबी देके फे को बचा लेते हैं। लूसीफर वो लास्ट पार्ट भी बाकी रूबी से मिला के सोलर एक्लिप्स का फायदा उठा के अपना मैजिक शुरू करता है। वेल के फादर टेलीस्कोप से देख लेते हैं कि मेयर एक इविल है और वेल खतरे में है, जिस पर वो वैम्पायर के रूप में आके विच से लड़ते अपने बेटे को बचाने निकल जाते हैं। वहाँ लूसीफर देखता है कि एकदम मैजिक रुक जाता है और रूबी गायब हो जाता है। तभी वेल रिवील करता है कि ये सिर्फ रूबी का विजन था, असल रूबी तो उसने हैनापेल के पास छोड़ आया था। लूसीफर इस बात पे गुस्से में वेल पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फे के फ्लाई करने के डर का फायदा उठा के उसे टावर से नीचे फेंक देता है। वुल्फ इस सब की वजह से गुस्से में आके एक वुल्फ में बदल के लूसीफर पे अटैक करता उसका एक हॉर्न तोड़ देता है, पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता और वापस एलर्जी की वजह से छोटे बच्चे में बदल जाता है। फे अपने फियर को ओवरकम करते उड़ के वापस आती है और वेल को क्योर करती है। फे के लिप्स से ब्लड निकल रहा होता है और वो उसी ब्लड वाले लिप्स के साथ वेल को किस करती है, जिससे वेल का ब्लड वाला मसला सॉल्व हो जाता है। वो वुल्फ को लूसीफर से बचा के खुद रूबीज के आगे खड़ा हो जाता है। जैसे ही लूसीफर उस पे स्पेल करता है, वेल के हटने से स्पेल रूबीज पे जाता है और वापस लूसीफर पे ही इफेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो खुद भी रूबीज में बदल के तबाह हो जाता है। टाउन को लूसीफर से बचा के ये तीनों बच्चे टाउन के हीरो बन जाते हैं और यही मूवी एंड भी हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में वेल की मदर का विजन रूबी से निकल के उसे बताता है कि उसे फॉरेन टाउन छोड़ के जाना होगा, क्योंकि वो यहाँ सेफ नहीं है। टाउन हंटर्स आ रहे हैं और उनसे कोई भी नहीं बच सकता है।